एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th की। इसमें हमने सीरीज़ में एक चैप्टर कवर कर लिया है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होते हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही कह रहा है कि अगर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को के एक हाइड्रोजन आइटम को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी दूसरे ग्रुप ऑफ आइटम से, तो एक हम नया ही कंपाउंड मिलता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे हेलोजन को ऐड किया था, तो हमें हेलो एल्केन्स मिले थे। ऐसे ही अगर किसी और यहाँ पे फिनोल्स और अल्कोहल्स वाले चैप्टर में हम उस हाइड्रोजन आइटम को OH ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसमें हमारी अलग अलग और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये क्या कह रहा है, अगर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है जो कि एलिफेटिक है, उसमें अगर हम OH रिप्लेस हाइड्रोजन को जगह OH को रिप्लेस करते हैं, तो क्या हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल्स मिलेंगे। अगर वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें हमें फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना बता रहे। तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसमें पैराग्राफ में बताता है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा इनको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि क्या बताता है कि कंपाउंड इथेनॉल है जो स्पिरिट में हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, वुडन फर्नीचर को थोड़ा सा शाइनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या हम इथेनॉल यूज़ करते हैं उसमें। तो इथेनॉल भी क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप का ही मेंबर है। सेकेंड है शुगर वीट, जो हम शुगर खाते हैं, कॉटन को जो हम फैब्रिक में यूज़ करते हैं, पेपर जो हम यूज़ करते हैं, सब में क्या है, कंपाउंड है वो क्या है, OH ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। तो ये 2-3 एप्लीकेशंस बता रहे थे यहाँ पे OH ग्रुप वाले कंपाउंड्स की। ठीक है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, ये पैराग्राफ देखो। एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन आइटम ऑफ एलिफेटिक सिस्टम, व्हाइल फिनोल कंटेन्स डायरेक्टली अटैच्ड टू, अगर वो एरोमेटिक सिस्टम है तो C6H5OH डायरेक्ट OH अटैच हो जाएगा, और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये था अल्कोहल और फिनोल, इसमें हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है इसमें अगर हम OH की जगह, जैसे कि नॉर्मल कोई हाइड्रोकार्बन है जैसे कि CH4 है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के उसको हम अगर अल्कोहल और फिनोल बनाएंगे, तो हम क्या है, हम OH ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे। लेकिन OH की जगह अगर हम OR ग्रुप से रिप्लेस कर दें उस हाइड्रोजन आइटम को, तो एक नई क्लास मिल जाएगी हमें फंक्शनल ग्रुप की, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथर। तो जैसे कि CH3 बच गया, और एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा देंगे, CH3 ही जैसे हमने लगाया। तो ये OR क्या है, R, इसमें कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है और कार्बन चेन इसमें हो सकती है। तो ये क्या बन जाएंगे, ईथर्स इनको कहेंगे। तो चैप्टर यही था, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स। तो हमने तीनों इनका बेसिक पढ़ लिया है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अल्कोहल्स को हम क्या बोल सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, और इनसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक OH लगाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 लगाएं तो डाईहाइड्रिक, ऐसे ही ट्राईहाइड्रिक। ये मोनो, डाई और ट्राई, ये तो हमने 11th क्लास में IUPAC में पढ़ लिया था इनके नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब कैसे कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 के साथ डायरेक्ट OH अटैच्ड है, जैसे कि ये रहा। तो ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है। ठीक है, अगर sp3 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, 2 कार्बन आइटम है तो सेकेंडरी, और तीनों ही कार्बन आइटम है तो टर्शरी हो जाएगा। लेकिन ये जो मेन है, ये कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मेन ध्यान देने वाली बात ये थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एलाइलिक अल्कोहल्स। जैसे हमने एलाइलिक वहाँ हेलो एल्केन्स में पढ़ा था,
एलाइलिक हैलोजन वाला, ऐसे ही एलाइलिक अल्कोहल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो डायरेक्ट तो अटैच्ड है किसी sp3 कार्बन से। जैसे ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, लेकिन वो sp3 कार्बन किसी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। ऐसा ही हमने एक विनाइलिक पढ़ा था जो आगे भी आएगा, और मैंने ये भी बताया था एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। बस ध्यान देना कि जिससे मेन जो OH अटैच्ड है वो तो क्या है, sp3 है, और उससे नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड है। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमारा बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर बेंजीन ग्रुप के साथ है, देखो ध्यान रखना, डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, उसके साथ क्या है कि COH2 नेक्स्ट कार्बन है और उसके साथ OH अटैच्ड है। तो ये देखो, ये तो कार्बन sp3 हो गया, और इससे नेक्स्ट वाला क्या है, sp2, या फिर डबल बॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो इनको क्या हम बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। नेक्स्ट है विनाइलिक, जो हम जिसके हम बात करें तो पढ़ेंगे। ये रहा, इसमें क्या है, जो हमारा OH ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डायरेक्ट ही sp2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। तो मैंने पिछली बार याद रखने का तरीका बताया था कि एलाइलिक क्या होता है, A आता है और sp3 कार्बन को हम सैचुरेटेड और अच्छा मानते हैं, तो sp3 जिससे अटैच्ड है उसको क्या बोलेंगे हम, एलाइलिक, और जिससे sp2 अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी कि ईथर्स के बारे में, ठीक है। ये तो हमने क्या पढ़ लिया, अल्कोहल्स। ईथर्स को हम क्या है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल और या सिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक मतलब देखो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, अगर O के दोनों तरफ अगर सिमेट्रिक कंपाउंड लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। लेकिन एक तरफ अलग कंपाउंड है, दूसरी तरफ अलग कंपाउंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक ईथर बोलेंगे, ठीक है। तो ईथर की तो नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन थी, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक वाली। कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो हमें मेन क्या देखना है, जिससे OH अटैच्ड है वो कार्बन देखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में OH किससे अटैच्ड है, sp3 कार्बन से, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। लेकिन जो ये कार्बन है ये फर्दर किससे कनेक्ट है, दो कार्बन एटम से, मतलब दो हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, कार्बन। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्राइमरी। ये नेक्स्ट है, ये भी प्राइमरी है हमारे पास, ठीक है। इसको हम दूसरा किस नाम से बुला सकते हैं, हम इसको एलाइलिक फिनोल, क्योंकि देखो sp3 से तो ये यहाँ पे तो sp3 से अटैच्ड है, लेकिन ये यहाँ पे किससे अटैच्ड है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड से, तो इसको क्या हम बोलेंगे, एलाइलिक, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये भी क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया हमारे पास, सीधा इससे अटैच्ड है कार्बन से। ये हमने पढ़ा था बेंजाइलिक वाला कि फर्स्ट तो ये क्या है, sp3 है, और ये नेक्स्ट किससे जुड़ा हुआ है, किसी बेंजीन ग्रुप से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजिलिक, ठीक है। लेकिन है ये कौन सा, प्राइमरी। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक है। और ये जो OH है ये कौन सा हमारा, टर्शियरी हो गया। ये 3 कार्बन से अटैच्ड, मतलब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और ये 2 कार्बन है, तो ये सेकेंडरी। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, और इसको हम बोलेंगे टर्शियरी, ठीक है। ये तो इजी सी क्लासिफिकेशन है, तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर का। तो हमने क्लासिफिकेशन इनकी पढ़ लिया है, फिर से एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ मैं, कि फर्स्ट है हमारा मोनो और डाई और ट्राई, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितने OH अटैच्ड हैं। दूसरा है हमारा एलाइलिक अल्कोहल्स, sp3 के साथ नॉर्मल जो कंपाउंड है जिसमें कोई डबल बॉन्ड या कुछ भी नहीं लगा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ये इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि कितने कार्बन एटम अटैच्ड है। 2 कार्बन एटम है सेकेंडरी, 3 अटैच्ड है तो टर्शियरी, और ना ही कोई सिर्फ एक कार्बन नॉर्मल अटैच्ड है तो प्राइमरी, ठीक है। फिर उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल, मतलब जिससे डायरेक्टली जॉइंट है वो तो sp3 हो जाएगा, और बाकी वो जॉइंट sp3 वाला फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो ये एलाइलिक हो जाएगा। ऐसे ही बेंजीन रिंग के बाद अगर sp3 कार्बन से OH जुड़ा है तो बेंजाइलिक हो जाएगा। और फिर विनाइलिक हमने पढ़ा था। ईथर की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक वाली। तो जो फर्दर हमारा टॉपिक करते हैं वो हम करते हैं अब नोमेनक्लेचर।
तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करते हैं और फिर आयुर्वेदिक नेम की। तो इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा है वो मैं समराइज़ कर देती हूँ इस टेबल में कि देखो, अगर नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है जैसे कि मिथेनॉल, इसको हम बोलेंगे, अगर मिथेनॉल में से एक हाइड्रोजन को OH लगा देंगे तो इसको क्या बोल देंगे फिर, मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि OH के लिए हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम तो ये हो गया। लेकिन जो आयुर्वेदिक नेम है वो क्या है, जो नॉर्मल मिथाइल है उसमें से, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, CH4 को मीथेन बोलेंगे ना, तो मीथेन वाले में से लास्ट में से E हटा के उसमें क्या हम जोड़ देंगे, OL जोड़ देंगे, तो इसको हम मीथेन बोलते हैं अगर CH4 होता, लेकिन एक H को हटा के हमने इसमें OH जोड़ा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, मिथेनॉल बोल देंगे। तो इतने ईजी तो नोमेनक्लेचर और ये आयुर्वेदिक नेम आते नहीं है, थोड़ा सा नीचे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं हम। जैसे कि ये है आइसोब्यूटाइल वाला, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि एक कार्बन इसके साथ ऐसे अटैच्ड है, चेन को थोड़ा सा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसको क्या बोल देंगे हम, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन है। तो लेकिन इसको जो आयुर्वेदिक नेम है उसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से हम इसकी गिनती शुरू करते हैं। हमारे हमेशा नोमेनक्लेचर में हमारा जो रूल होता है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से हम शुरू करते हैं नेमिंग। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और 3 कार्बन, तो इसके कारण क्या बन गया ये प्रोप। लेकिन 1 पे जो OH ग्रुप है तो इसका प्रोपेनोल, लेकिन सेकंड कार्बन पे क्या है, सब्सटीट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले 2 मिथाइल और प्रोप 1 ओल। ठीक है, जो OL है वो लास्ट में है तो इसका लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इससे जैसे कि 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल, जो OL है वो सेकंड कार्बन पे है तो 2 ओल आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस टेबल को गो थ्रू कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। इजी, कई बार इजी क्वेश्चन में भी हम अटक जाते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फर्दर जो नोमेनक्लेचर है वो साइक्लिक कंपाउंड्स का है। तो साइक्लिक कंपाउंड में तो सिर्फ हमें प्रीफिक्स जोड़ना है जिसमें कि साइक्लो ऐड कर देंगे, और OH ग्रुप है वो तो है ही। ठीक है, तो जहाँ से OH ग्रुप है वहीं से हम कार्बन की नंबरिंग शुरू कर देंगे। जैसे ये OH है तो 1 से शुरू कर देंगे, तो जैसे ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो ये तो साइक्लो हेक्सेनॉल हो गया। लेकिन ये जो 5 मेंबर्ड रिंग वाला है, तो देखो इसको तो 1 बोल देंगे, तो सेकंड पे क्या है, मिथाइल ऐड है, तो इसको क्या बोल देंगे, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, फिर है फिनोल्स की नेमिंग। ठीक है, फिनोल्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं साइक्लिक, उसमें क्योंकि फिनोल्स तो साइक्लिक ही होते हैं, तो नॉर्मल अगर एक OH अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिनोल बोल देंगे। इसका यही कॉमन नेम है और यही आयुर्वेदिक नेम है। ठीक है, लेकिन देखो, अगर एक सेकंड सब्सटीट्यूशन ऑर्थो पे अगर हमारा OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिजोल। मेटा पे लगा है तो मेटाक्रिजोल और पैराक्रिजोल, ये तो इसका कॉमन नेम है। तो ऐसे तो इनका कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक तो है नहीं, बस ये हमें नाम याद रखने पड़ेंगे, तो इनको याद रख लेना, ऑर्थो, मेटा और क्रिजोल, और फर्स्ट जिस पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है उसको क्या बोलेंगे, फिनोल। मेन है इनका आयुर्वेदिक नेम, वो देख लो। आयुर्वेदिक नेम में क्या है, 2 मिथाइल, तो हमने बोला था ना जिसमें OH अटैच्ड है तो वो नंबर 1 हो गया, तो 1 ये हो गया कार्बन। सेकंड इसका क्या हो जाएगा, CH3, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोल, 3 पे लगा हुआ है तो 3 मिथाइल प्रोपेनोल, और 4th पे लगा था 4 मिथाइल फिनोल, सॉरी प्रोपेनॉल बोले में फिनोल है। ठीक है, तो फिनोल याद रख लेना, और दूसरा ये क्रिजोल वाला याद रखो, तो ये याद रख लेना। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर OH दो जुड़े हुए हैं तो इसका जो कॉमन नेम है वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इतना याद आएगा नहीं, लेकिन जैसे हाइड्रोक्विनोन याद कर लेना, ये एक दवाई में काफ़ी यूज़ होता है। तो हाइड्रोक्विनोन मतलब पैरा पे अगर OH सब्स्टिट्यूट हुआ है तो हाइड्रोक्विनोन या किनोल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं रिसोकिनोल और कैटिकोल। तो ठीक है, बाकी इनके आयुर्वेदिक नेम तो याद कर लेना। बेंजीन 1,2 डायल को क्या बोलते हैं, कैटिकोल, रिसोकिनोल और हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लेना, याद रखो तो ठीक है। फिर है ईथर्स की कॉमन नेम और वगैरह। ठीक है, तो ईथर का जो कॉमन नेम है वो तो सीधा ही है कि अगर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, जैसे कि एक ही मिथाइल हो गया, एक ही मिथाइल, तो इसको डाई मिथाइल बोल देंगे, और फिर सीधा इसमें
ईथर ऐड कर देंगे। 2 इथाइल लगे हुए हैं तो डाई इथाइल ईथर, और दोनों अलग अलग हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पहले छोटे वाले को लेंगे मिथाइल और ये एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे और फिर फिनाइल को लिखेंगे, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको एनिसोल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में आ जाता है, अगर आगे रिएक्शंस में आ जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, OCH3, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल बोलते हैं। और इसका अब आयुर्वेदिक नेम देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आयुर्वेदिक नेम में क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, जो एक, देखो मैं इसको थोड़ा रिमूव करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये देखो, जैसे कि मिथोक्सी बोलेंगे, ये मीथेन हो गया CH4 की, उसकी जगह हमने एक OH3 रिप्लेस किया है, तो O की जगह तो ऑक्सी लगा देंगे, तो मिथ ऑक्सी, और ये फिर मीथेन को अलग से लिख देंगे हम, तो मिथोक्सी मीथेन हो जाएगा, इसका आयुर्वेदिक नेम है। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, इथोक्सी इथीन, इसका देखते हैं, इसमें क्या है 1 मिथोक्सी, पहले मिथोक्सी से शुरू होंगे तो 1 पे क्या है मिथोक्सी, और फिर ये बाकी जो बच गए उसको इकट्ठा लिख देंगे प्रोपेन, ठीक है। ये है मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं मतलब ट्रिकी है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ये एक बार देख लेना नीचे, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ। फिनाइल, कॉमन नेम में क्या है फिनाइल, इसको करेंगे आइसोपेंटाइल, ये सारा क्या होगा आइसोपेंटाइल ईथर, ठीक है। और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, पहले इसका नाम दिया गया 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन, ठीक है। छोटे वाले का पहले नाम था और फिर ये बड़े वाला हो जाएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर देख लेना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो नंबरिंग किससे शुरू करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से, तो इधर से देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो सारी क्या बनेगी 5 कार्बन चेन बनेगी। अब सब्स्टिट्यूशन देख लो, तो सबसे पहले C से शुरू करेंगे, तो क्लोरो है, इसको ही देखते हैं, क्योंकि ABCD में पहले C आया था, तो सबसे पहले 4 को, सॉरी क्लोरीन को ही देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। चौथे नंबर पे क्या है क्लोरो, और 2 और 3 पे क्या है मिथाइल है, तो 2 और 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए ना, तो डाई मिथाइल, और 5 कार्बन टोटल है, तो पेंट 1 ओल, 1 पे क्या है ओल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, डायरेक्ट भी आ सकता है और इजी भी है, बस हमें थोड़ा सा रूल आना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, या फिर पहले क्या आएगा, ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड, इसमें हम क्या देखते हैं, ईथर का है ना ये, तो इसमें मैंने क्या कहा था छोटे वाला जो पहले आएगा, देखो ठीक है। इसमें देखो ये क्या है इथोक्सी, और ये क्या होगा प्रोपेन, ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन, तो पहले क्या आएगा 2 कार्बन वाला, तो 2 इथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन से, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या है इसमें 2 और 6 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 और 6 डाई मिथाइल फिनोल, बाकी तो फिनोल ही बच गया, तो उसको फिनोल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 इथोक्सी, छोटे वाला पहले ना, तो 1 इथोक्सी, 2 पे क्या है नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे एग्जाम्पल थे, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ये भी इजी है, देख लेना इसमें से ये कर लेना, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर, इसके बस ये बताया हुआ है कि इनमें क्या क्या पैरामीटर और क्या क्या दिया गया है। तो आज नेक्स्ट है प्रिपरेशन वगैरह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसका जो स्ट्रक्चर वाला है, तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हम अगली 2 वीडियोस में देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो आज हमने पढ़ा नॉर्मल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर को हमने थोड़ा जाना कि होते क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।